Okay, so we will start with reptilia class. So when I say reptilia, reptilia मतलब कैसे एनिमल्स हैं? ये क्रीपिंग क्रॉलिंग मोड वाले एनिमल्स हैं. क्रीपिंग क्रॉलिंग मतलब रेंगने वाले एनिमल्स हैं ये. ओके, सो दे आर क्रीपी एंड क्रॉली एनिमल्स और मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे रहते हैं. क्योंकि लैंड पे रहते हैं उनकी स्किन डिहाइड्रेट ना हो जाए इसलिए द बॉडी इज कवर्ड विथ ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन. तो देखो स्केल्स, आप एम्फीबिया की स्किन रेप्टिलिया की स्किन से कंपेयर करो. एम्फीबियंस की स्किन मॉइस्ट होती है पर इनकी कैसी है? ड्राई कॉर्निफाइड. एपिडर्मल स्केल्स या तो स्कूट्स प्रेजेंट हैं. ये सारी चीजें है ना हार्डनिंग है. डर्मल लेयर जब हार्ड हो जाता है तो उससे कॉर्निफाइड स्किन, स्केली स्किन, स्कूट्स वाली स्किन ये सब दिखता है. बट आप ध्यान रखना कि ये वाले जो स्केल्स हैं ये फिशेस के स्केल से बहुत डिफरेंट है. तो हम थोड़ा सा याद रख लेंगे कि यहाँ पे जो स्केल्स हैं, हम बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स की. रेप्टाइल्स के स्केल्स आर डिफरेंट देन पाइसेस के स्केल्स. और लगे हाथों पाइसेस में याद रखो दो क्लासेस थे आपके, ऑस्टिक्थिस एंड कॉन्ड्रिक्थिस. आज होमवर्क में इसके डिफरेंसेस लिखने हैं आपको. ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था. टुडेज होमवर्क वुड बी राइट डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्टिक्थिस एंड कॉन्ड्रिक्थिस. फिलहाल तो इनके स्केल्स बता दो. तो स्केल्स के लिए याद रखना पीसी और ओसी. तो कॉन्ड्रिक्थिस में कैसे स्केल्स होते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स, पी फॉर प्लेकॉइड. और ऑस्टिक्थिस में कैसे स्केल्स होते हैं? टेनॉइड स्केल्स. स्पेलिंग ध्यान रखना, सी साइलेंट है, इसको हम टेनॉइड प्रोनाउंस करेंगे. ओके, वापस जाते हैं रेप्टाइल्स की तरफ. सो रेप्टाइल्स में हमने क्या बोला हुआ है? रेप्टाइल्स में वी सेड कि उनकी स्किन ड्राई कॉर्निफाइड होती है विथ स्केल्स एंड स्कूट्स. दे डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल ओपनिंग. तो जब हम एम्फीबियंस के बारे में पढ़ रहे थे वहां पे एक टिम्पैनम मेम्ब्रेन था जो मैंने आपको दिखाया भी था. यहाँ पे देर इज नो एक्सटर्नल ओपनिंग. ओके, तो वी हैव टू डाउट कि वो जो स्नेक बीन की धुन पे नाचता है उसको कुछ सुनाई भी देता है या नहीं देता है, बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग. तो एक्चुअली तो जो स्नेक्स हैं वो सुन ही नहीं पाते हैं लेकिन वो वाइब्रेशंस महसूस कर पाते हैं अपनी बॉडी से. जब वो क्रॉल करते हैं जमीन पे वो वाइब्रेशंस को, बहुत बहुत सेंसिटिव वाइब्रेशंस को भी वो दे कैन फाइंड आउट दोज वाइब्रेशंस. एंड व्हेन एक्चुअली जब हम बोलते हैं कि वो सांप नाच रहा है बीन पे, वो एक्चुअली क्या करने की कोशिश कर रहा होता है? ही इज ट्राइंग टू स्टिंग द पर्सन हु इज प्लेइंग. जो बीन बजा रहा है ना वो उसको डसने की कोशिश कर रहा है. तो जैसे जैसे बीन घूमती है वैसे वैसे वो घूमता है. ओके, सो यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है पर टिम्पैनम इज प्रेजेंट विच रिप्रेजेंट्स द ईयर. जब हम लोग इसके स्पेसिमेंस देखेंगे तब देखेंगे कि टिम्पैनम दिखता है या नहीं दिखता है. ओके, आप याद दिलाना मुझे. तो जब हम स्पेसिमेंस देखेंगे आपको कितनी चीजें ध्यान में रखनी है? एटलीस्ट मॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि भूल ना जाए. एक, आप ड्राई स्केल ऑब्जर्व करोगे. दूसरा, आप टिम्पैनम ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे. और हम नोट डाउन करते जाएंगे क्या क्या हमको ऑब्जर्व करना है जब हम स्पेसिमेंस देखेंगे. ओके, फिर सो एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग तो है नहीं. लिम्स अगर प्रेजेंट है तो कैसे पेयर्स ऑफ लिम्ब है? टू पेयर्स ऑफ लिम्स है क्योंकि ये टेट्रापोडा क्लास को बिलोंग करते हैं. सो टेट्रापोडा इसका मतलब है टू पेयर्स ऑफ लिम्स, दैट मीन्स फोर लिम्स. तो ये भी देखेंगे, इसको भी मैं नोट डाउन कर लेती हूँ कि जब भी हम स्पेसिमेंस देखेंगे आई शुड बी एबल टू सी टू पेयर्स ऑफ लिम्स इफ दे आर प्रेजेंट एट ऑल. ओके, और क्या देखेंगे? सो यहाँ पे हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट इट इज 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल. तो ये एक्सेप्शन याद रखेंगे और थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं. हमने जो क्लासेस पढ़ी हैं अभी, पाइसेस, एम्फीबिया, reptilia, what else do you have? Aves and mammals.
तो हार्ट का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है, यहाँ पे 2 चैम्बर्ड, यहाँ पे 3 चैम्बर्ड, यहाँ पे 3 चैम्बर्ड, यहाँ 4 और यहाँ पे 4 चैम्बर्स होंगे। और एक एक्सेप्शन याद रखते जाएंगे। एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे क्रोकोडाइल जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट है। क्लियर है ये? ओके, ये सारी चीजें याद रखते जाएंगे, एक ही तरीका है, बार बार इसको रिवाइज करते जाना है। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड देन। पोइक्यूलोथर्म्स है, तो अभी तक के आपने जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखे सुपर क्लास टेट्रापोडा में, सारे के सारे पोइक्यूलोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड है। ओके, देन स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। इसका मतलब क्या होता है? सो व्हाट इज शेडिंग द स्किन एज द शेडिंग द स्केल एज? तो इसका मतलब ये होता है, देखो इसको आप बोल सकते हो, पहले इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ यहाँ से। No, I will take an eraser and just clear up this thing. एक फिनोमिनन है जो हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स में, द फिनोमिनन इज नोन एज मोल्टिंग और शेडिंग द स्किन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एक्डाइसिस। मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो वॉर्न आउट ओल्ड स्किन है उसको कास्ट कर देना है, उसको रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव करना है? जनरली स्नेक्स में होता है ये, स्नेक्स एंड लिजर्ड। सो व्हेन दे आर ग्रोन तो वो पुरानी स्किन को रिमूव कर देंगे, नई स्किन आएगी। अब ये जो रिमूव किया कैसे करेंगे? बाय रबिंग अगेंस्ट अ रफ सरफेस। ओके, तो जब वो ऐसे कर करके अपनी स्किन निकालते हैं तो जो स्किन पीछे छूट गई है ना, उसकी लेंथ सांप की लेंथ से भी लंबी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो स्केल्स को कवर कर रही है, तो उसका सरफेस एरिया इज गोइंग टू बी मोर देन द सरफेस एरिया ऑफ द नेट लेंथ ऑफ द स्नेक। तो हमको किसका इमेज देखना है? हमको मोल्टिंग का इमेज देखना है। जब स्पेसिमेंस देखेंगे तब याद रखेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखिए, ये सेम चीज आर्थ्रोपोडा में भी होती है, इनवर्टिब्रेट्स में भी होती है। उनके एक डेफिनेट स्पेसिफिक क्लासेस हैं, जैसे कि क्रस्टेशियंस। और कौन सा क्लास मैंने बताया था जिसमें ये हो सकता है? क्रस्टेशियंस एंड विच इज द अदर क्लास? एरेक्निड्स। ओके, तो एरेक्निड्स और क्रस्टेशियन, इनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है और वो भी अपना एक्सोस्केलेटन शेड करते हैं पीरियोडिकली, जिसको सेम चीज बोलेंगे मोल्टिंग या तो एक्डाइसिस। ठीक है, याद रखेंगे इसको। सो दिस जनरली टेक्स प्लेस इन स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। ओके, सो हमको बहुत सारी चीजों की इमेजेस देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट वी गो फॉर सेक्सेस। कैसे है यहाँ पे? सेक्सेस आर सेपरेट, पर फर्टिलाइजेशन कैसा है? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अब अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो क्वेश्चन आता है कि वो अंडे देंगे या बच्चे देंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो बाहरी अंडे दे दिए, उसमें से बच्चे निकलेंगे। इफ इट इज इंटरनल तो फिर यू हैव टू आस्क ओविपेरस या विविपेरस। सो दे आर ओविपेरस। जल्दी से बता दो मुझे, ओविपेरस का मतलब क्या है? Which lay eggs. करेक्ट, दे विल ले एग। देन अदर क्वेश्चन इज कि लार्वा बनेगा या सीधा एडल्ट ही हैच आउट होगा? मतलब सीधा एडल्ट तो हैच आउट नहीं होगा, बट जो हैच आउट हो रहा है यंग वन, वो एडल्ट जैसा है या उससे अलग है? तो यहाँ पे दे आर वेरी सिमिलर टू एडल्ट, तो हम बोलेंगे डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। कोई लार्वल स्टेज बीच में नहीं है तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। अगर लार्वल स्टेज बीच में होता तो आप बोलते इनडायरेक्ट। एम्फीबियंस में कैसा था? इनडायरेक्ट था, ओविपेरस बट इनडायरेक्ट। यहाँ पे ओविपेरस बट डायरेक्ट। अब ये सारे जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं ये देखेंगे। सो उसके लिए लेट अस गो फॉर द इमेजेस। जस्ट अ मिनट।